बिहार के राजनीतिक गलियारे में इस समय सारे राजनीतिक पंडित ये अनुमान लगा रहे हैं कि आखिर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। क्योंकि एक तरफ जहां चिराग पासवान आज तक से एक इंटरव्यू में बोले कि एनडीए इस बार 225 सीट जरूर जीतेगी। चिराग पासवान ने ऐलान किया कि 2030 में वो खुद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि बिहार में पलायन रोकने के लिए शिक्षा, उद्योग और बुनियादी ढांचे पर ध्यान देना होगा। बिहार के विकास और राजनीति पे खुल के उन्होंने बात भी की। उन्होंने कहा कि बिहार में जातिवाद तोड़ के विकास की राह पे आगे बढ़ने की जरूरत है। चिराग पासवान ने बताया कि वे बिहार में रिवर्स माइग्रेशन का सपना देखते हैं और इसके लिए शिक्षा, उद्योग और बुनियादी ढांचों पे वो जोर भी दे रहे हैं। वहीं चिराग पासवान ने यह भी कहा कि एनडीए 225 से ज्यादा सीटें जीत के सरकार बनाएगी। चिराग पासवान ने कहा कि मैं जितनी सीटें कल्पना करके रखा हूं उतनी सीटें मुझे जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी को एनडीए से ज्यादा सम्मान कहीं दूसरे पार्टी में नहीं मिल सकता। वहीं अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति का सुर चाहे जो भी हो और जिन नेताओं के आधार पे पार्टी का अब तक हित सत्य आया है, वे ही बयानों में आज एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हैं। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विरुद्ध राजनीति करते दिख रहे हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव या फिर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं। और ये सब तब हो रहा है जब तेजस्वी यादव सत्ता तो सत्ता विपक्ष के भी निशाने पे है। वहीं अगर देखा जाए तो आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को लेके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का लेंथ और लाइन बिल्कुल क्लियर है। उनका मानना कि वे किसी भी हाल में नीतीश कुमार को अब अपने साथ नहीं लाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी दिलचस्प बात तो यह कि तेजस्वी यादव के सुर से सुर उनके परिवार के लोग ही नहीं मिला रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने होली पे जो पोस्ट किया उसे दूसरा ही संकेत मिल रहा है। लालू प्रसाद यादव ने लिखा कि हर पुरानी बात भूलकर आओ करें नई शुरुआत। प्रेम और अपनत्व के भाव से समाज में हो हर बात। माना जा रहा कि यह इशारा नीतीश कुमार के लिए ही था। वैसे मैं आपको बता दूं कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इसके पहले भी बोला था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद नहीं है। उनके लिए राजद का दरवाजा हमेशा खुला हुआ है। विधान परिषद के चलते सत्र में राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का न्योता भी दे दिया। वहीं मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर ज्यादा उत्साह और आत्मविश्वास में है। उन्हें लगता है कि पिछले चुनाव में राज्य की जनता ने 78 सीट दिलवा के सबसे बड़ी पार्टी बनवाई। अब पिछड़ों की राजनीति करने वाले नीतीश कुमार की उम्र हो चुकी है तो राज्य के दलित पिछड़े अब उनसे उम्मीद क्या करेंगे। वे इसलिए भी नीतीश कुमार को थका हुआ, बीमार, खटारा आदि कह के पिछड़ों की राजनीति को अपने युवापन की तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ चिराग पासवान ये बार बार दावा कर रहे हैं कि एनडीए नीतीश कुमार की अगुवाई में ही चुनाव लड़ेगा और एनडीए 225 से ज्यादा सीटें जीतेगा। वहीं अगर देखा जाए तो चिराग पासवान एक बार फिर से अपने यमुआई समीकरण यानी युवा और महिला के जरिए एवं हिंदुत्व के रास्ते पे जाके विधानसभा चुनाव एनडीए के लिए राह आसान कर रहे हैं। लेकिन ये बिहार की जनता अच्छी तरह से जानती है कि तेजस्वी यादव के लिए कुछ भी आसान नहीं होगा, क्योंकि महिलाओं और युवाओं में चिराग पासवान का क्रेज सबसे ज्यादा है। वहीं चिराग पासवान ही एक ऐसे नेता हैं जिसपे इस समय बिहार के युवा भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के पिता को भी देखा है। लेकिन देखना यह बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर चिराग पासवान या तेजस्वी यादव पे सबसे ज्यादा बिहार की जनता किस पे भरोसा करती है। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।